हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। दुनिया भर से कोरोना वायरस के फैलने की खबरें आ रही हैं। जब कोई खबर इतनी बड़ी हो जाती है तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खबर आप तक पहुंचाई जाए और कौन सी खबर ज़रूरी नहीं है। आज कोरोना वायरस की कुछ ऐसी खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं जो आम तौर से लोगों तक नहीं पहुंच रही। जहां एक तरफ दुनिया के अक्सर मुल्कों में कोरोना वायरस में मरीजों की और मरने वालों की तादाद बढ़ रही है, वहीं चीन में अब नए मरीजों की पहचान होने का सिलसिला तकरीबन रुक गया है। कहा यह जा रहा है कि अब वहां हालात कंट्रोल में आ रहे हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। चीन के मीडिया में ये खबर बहुत अहमियत के साथ दी गई है जो कि दुनिया भर में छपी है। चीन की हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत नेशनल हेल्थ कमीशन ने वेडनेसडे को कहा है कि चीन में कोरोना इन्फेक्शन का एक भी घरेलू मामला सामने नहीं आया है। पूरी दुनिया के दूसरे मुल्कों में, खास तौर पर यूरोप, ईरान और अमेरिका में कोरोना जहां जोर पकड़ता जा रहा है, वहीं चीन में अब कोरोना वायरस का असर कम होता दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा गया है कि चीनी भूभाग यानी मेनलैंड चीन में कोरोना वायरस का कोई घरेलू मामला सामने नहीं आया है। चीनी मेनलैंड उसे कहते हैं जिसमें सिंगापुर और कुछ और चीनी द्वीप यानी आइलैंड शामिल नहीं है। यानी मेनलैंड चीन में कोई एक भी मामला सामने नहीं आया है। पिछले साल दिसंबर से ही कोरोना वायरस का सामना कर रहे सेंट्रल हुबेई सूबे की राजधानी वुहान में भी बुधवार को एक भी मामला सामने नहीं आया। कोरोना के खिलाफ चीन के वुहान शहर की महीनों लंबी लड़ाई में ये बात बहुत ही अहम मानी जा रही है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक हालांकि वेडनेसडे को चीन में कोरोना वायरस के कुल 34 नए मामले सामने आए, लेकिन ये सभी विदेशों से आने वाले लोगों में इन्फेक्शन के मामले थे, चीनी नहीं थे। एनएससी ने बताया कि इन 34 नए मामलों में से 21 बीजिंग में, 9 ग्वांगडोंग सूबे में, 2 शंघाई, 1 हीलोंगजियांग सूबे में और 1 जेजियांग सूबे में सामने आए हैं। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ ने बताया है कि बुधवार को चीन में कोरोना की वजह से 8 मौतें हुईं, जबकि इसके 23 नए संदिग्ध यानी सस्पिशियस मामले सामने आए हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया है कि चीन में बाहर से आने वाले मामलों की तादाद बढ़कर 189 हो गई है। आपको बता दूं कि चीन में कोरोना वायरस के कुल 80,928 मामले सामने आए हैं। 3,245 लोगों की मौत हो गई, जबकि 61,644 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। ये बीमारी चीन के वुहान से पूरी दुनिया में फैली है, जिसने अब महामारी की शक्ल इख्तियार कर ली है। दूसरी तरफ जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल रहा है, वहीं दुनिया में एक ऐसा इलाका भी है जहां कोरोना वायरस नहीं पहुंचा है। अमेरिका के मैरीलैंड में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में बताया गया है कि दुनिया का एक इलाका अभी बचा है जहां कोरोना वायरस नहीं पहुंच पाया है। इस यूनिवर्सिटी ने मालूम आंकड़ों की बुनियाद पर बताया है कि ज़मीन पर वो एकमात्र इलाका जहां अब तक कोरोना वायरस नहीं पहुंचा है वो दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल है। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ पोल में अभी तक कोई भी कोरोना वायरस से बीमार नहीं हुआ है। साउथ पोल में कई हजार कर्मचारी अलग अलग मुल्कों और इंटरनेशनल स्टेशनों पर काम करते हैं। साउथ पोल, जिसे भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव या ज़मीन का साउथ में सबसे आखिरी पॉइंट के तौर पर जाना जाता है, 2 बिंदुओं में से एक है जहां ज़मीन के घूमने का अक्ष इसकी सतह को काटता है। ये ज़मीन की सतह पर सबसे दक्षिणी बिंदु है और उत्तरी ध्रुव से ज़मीन के बिल्कुल मुकाबले में साउथ में मौजूद है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 2,17,443 लोग कोरोना वायरस में फंस चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 8,944 हो चुकी है, जबकि 67,003 लोग
ठीक भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा चीन, उसके बाद इटली और तीसरे नंबर पर ईरान में कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा असर है। पिछले 31 दिसंबर को चीनी अफसरों ने वुहान शहर में फेफड़े के एक नामालूम इन्फेक्शन की इंफॉर्मेशन दी थी। वैज्ञानिकों ने जल्द ही पता लगा लिया था कि इस बीमारी का जिम्मेदार एक नया वायरस है जिसका नाम कोविड-19 यानी कोरोना वायरस रखा गया है। वायरस का असर होने के 7 दिनों के अंदर उसके लक्षण यानी सिम्टम्स जाहिर होते हैं, जो बुखार, बदन में दर्द, गले में दर्द, खांसी, मांसपेशियों यानी मसल्स में दर्द और सिर दर्द हो सकते हैं। कुछ लोगों को दस्त और उल्टी की भी शिकायत होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा फिक्र की बात यह है कि इस वायरस में प्रभावित होने वाले इंसान का फेफड़ा बुरी तरह से मुतासिर होता है। कोरोना वायरस के सिलसिले में एक दिलचस्प खबर यह है कि इन्फेक्शन वाले लोगों की तलाश के लिए सिंगापुर में जासूसों की मदद ली जा रही है। ये खबर BBC ने दी है। सिंगापुर की कोशिश है कि वे जासूसों से इस पर नज़र रखें ताकि वायरस से एक कदम आगे रहा जा सके। जनवरी के बीच में चीन के नए साल पर चीनी शहर गुआंगशी से 20 टूरिस्ट सिंगापुर आए थे। इस दौरान वे ट्रेडिशनल चीनी दवाइयाँ बेचने वाली दुकान पर भी गए। ये दुकान चीन के टूरिस्ट के बीच बहुत ही पॉपुलर है, जहां मगरमच्छ का तेल और हर्बल प्रोडक्ट खरीदे जा सकते हैं। दवाइयों की दुकान पर काम करने वाली महिला ने पर्यटकों को सामान दिखाया, यहाँ तक कि दवा वाले तेल से उनके हाथों पर मसाज भी की। उसके बाद यात्रा ख़त्म करके चीनी टूरिस्ट वापस चले गए। उसके बाद सिंगापुर में ये वायरस पहुँच गया, ऐसा बताया गया है। कोरोना वायरस के बारे में इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट ने वहाँ के टीवी चैनल N12 के हवाले से खबर दी है कि वहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद ने वेडनेसडे रात विदेश से इजराइल में 1 लाख कोरोना वायरस टेस्ट किट हासिल किए हैं, जिनकी जेरूसलम पोस्ट ने पुष्टि यानी कंफर्म भी किया है। इजराइल से ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जबकि वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री हर दिन कम से कम 3000 लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट कर रही है, जबकि वे हर दिन 5000 लोगों का टेस्ट करना चाहती है। आज बस इतना ही। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कभी कभी जब कोई खबर इतनी बड़ी हो जाती है कि दुनिया भर में फैल जाए और ख़बर देने और सुनने वाले ना चाहते हुए भी वही खबर देखना चाहते हों, ऐसी हालत में मैंने आपको कोरोना वायरस की वो खबरें पहुंचाई हैं जो आम तौर पर आप तक नहीं पहुंच रही। चीन में नए कोरोना के मरीजों का ना मिलना अच्छी खबर है। साउथ पोल दुनिया में अकेली ऐसी जगह है जहां कोई कोरोना वायरस का मरीज नहीं है। सिंगापुर में जासूस मरीजों की तलाश में लगाए गए हैं और इजराइल की खुफिया एजेंसी ने 1 लाख कोरोना वायरस डिटेक्शन किट हासिल किए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।